नमस्ते गुरुदेव। इंदु जैन अहमदाबाद से। वर्तमान समय में देखने में आता है कि कई महाराज एसी, पंखा, कूलर आदि का उपयोग करने लगे और शौच आदि के लिए भी वहीं जाते हैं जहां गृहस्थ लोग जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम श्रावक किस प्रकार नमस्तु करें, क्योंकि 28 मूल गुणों में से अहिंसा, मरोध का एक प्रतिष्ठापन के दोष आने की संभावना प्रतीत होती है। इस स्थिति में गवासन लगाकर 3 प्रदक्षिणा देकर आवर्त देकर विनय पूर्वक सिर झुकाकर नमोस्तु करें। पहली चीज आपसे ये प्रश्न है कि हम ये नहीं कह रहे कि सही गलत तो साइड की बात है, चलो हम पहले एक्सेप्ट कर ले रहे जो भी महाराज जी कर रहे हैं वो दोष है, ठीक है, वो माना। अब दूसरी चीज ये बताओ कि आप महाराज में तो देख रहे हो आप कितने ऐसे विधर्मी हैं जो मांस खाते, आप उनसे तक मिल लेते तब आपको पाप नहीं पड़ रहा। और मूलाचार्य जी को अगर आप खोल के देखेंगे तो आप पाएंगे दोष है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं दोष है, लेकिन मूलाचार्य की अपेक्षा देखें तो दोष नहीं है। उसमें अंत में लिखा है स्पष्ट, उन्होंने सारी क्रियाओं को जब चारित्र की वर्णना करते हैं मूलाचार्य करता आचार्य श्री बटकिर स्वामी और बसुनंदी स्वामी ने टीका की, उन्होंने लिखा है लास्ट की गाथा लिख के गए कि भाई ऐसा हमने मार्ग बताया है पर जितना तुम पे हो सके उतना चलना। उन्होंने नहीं कहा कि सब पूरे मार्ग पे ही चलना। और वर्तमान में अगर दोष के हिसाब से बताए ना तो ऐसा लगना तुम जो आहार दे रहे वो भी दोषी है। साधुओं को उपास करना चाहिए, उपास करेंगे मर जाएंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज उनने स्पष्ट एक बात कही है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जितना पालन हो सके उतना पालन करो। मैन उनने पालन का। और 28 मूल गुणों में आप एसी कूलर का कोई दोष नहीं लगता, कोई मूल गुण में दोष नहीं लगता। अहिंसा मूल गुण है, लेकिन अहिंसा का मतलब अहिंसा पालना है। अहिंसा पूरी पल जाएगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, वरना पर प्रायश्चित ग्रंथ क्यों लिखे। हाँ, ये दोष है पर ये दोष वो वाले हैं जिनका प्रायश्चित करके शुद्धि की जा सकती है। महादोष नहीं है कि जिनके पाप चढ़ जाए तो कभी उतरेगा नहीं। और दूसरी चीज एक और बात कि किसी साधु की शरण नहीं है, अनुकूलता नहीं है। अब गर्मी इतनी हो रही हर क्षेत्र में, भाई कोई ले रहा है कोई नहीं ले रहा, उत्कृष्ट है, अच्छा साधु है, हम नमन करते, ले रहा है, लेकिन जो ले रहा है उसको भी हम नमन करते। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं ले रहा है भाई कोई दोष कर दे, कोई दोष नहीं है। और एक चीज बताऊं, इतना बड़ा कोई दोष नहीं कर दिया है। अगर अनुकूलता आगम में खुद लिखा है कि शरीर की सेना ना हो तो उस अवस्था में समाधि, शरीर तोड़ना, बीमारियों से बचने के लिए जैसा भी हो उस हिसाब से यथा योग उसका इलाज करें। अब तीसरी बात बताऊं, संडास का ऐसा है कि भाई देखो प्रासुक भूमि में जाना, पर बड़े शहरों में कई जगह हमने देखा, साधुओं से हमारी बात हुई जो इस चीज का उपयोग कर रहे हैं, उसमें सच बताऊं ना तो जो बड़े शहरों की प्रासुक भूमि है वो तीव्र हिंसक है। आपने छत पे बना दी, आपने नीचे बना दिया, वहां मल है, मान लो 2 दिन तक सफाई वाला नहीं आया तो असंख्यात कीड़े उसमें आंखों के सामने मरते दिखते। संडास में तो कम से कम बह गया नाली में, और जे उठा के भी विश्वास रखना वो व्यक्ति नाली में ही डालता है। तो कई बार साधुओं की विषमता ऐसी होती थी। अब तुम कहो कि नहीं जाओ ही मत, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, भाई मल को रोकेगा तो मर जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में ध्यान रखें कि कई बार कोई दोष ऐसे दोष को महादोष नहीं समझे। और एक चीज बताऊं, सामायिक कर रहा है, प्रतिक्रमण कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, यही सबसे बड़ी चर्याएं हैं। ऐसे खोटे काल में सामायिक में 1-1 घंटा बैठना कोई मजाक है। एक नमोकार की माला नहीं फिर रही वहां 1-1 घंटे की सामायिक कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आप इस चीज को कम नहीं समझें और आप जाना विकल्प नहीं करें। और बाकी चतुर्मास जब होता है तो उसमें जहां भी होगा आप विकल्प नहीं करें, वहां प्रवचन होता है, ऑनलाइन भी चलता है। 3 दिन हम पूरी मुनिचर्या का ही प्रवचन करते, कैसे वो दीक्षा लेता है, कैसे वो क्या करता है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा क्या क्या कठिन है। अरे हम मुनियों पे उंगली तो उठाते हैं, सोचो कि घर से यहाँ तक आने का रास्ता भी कितना कठिन है, कैसे घर वालों को मनाता है, कैसे सब करता है, कैसे वो राग द्वेष छोड़ता है। आप विश्वास रखो कि मंदिर में पूजा की द्रव्य चढ़ा रहे, अर्घ चढ़ाते समय डिब्बी में से एक सिक्का गिर जाए तो बाद में अर्घ चढ़ाते पहले सिक्का उठाते, हम पे वो एक सिक्का नहीं छूट रहा है और वो सर्वस्व छोड़ के आया है, तो आसान चीज नहीं है। हाँ, बुरा नहीं माने, किसी की अभिनय नहीं कर रहा हूं, पर इस चीज का ध्यान रखें। इसलिए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो दोष है, पर इतना बड़ा दोष नहीं है कि उनको आप मुनि नहीं माने, आप उनकी निंदा करें। आप मुनि नहीं माने तो क्या दिक्कत हो। देखिए बताऊं, सावक जितने भी आपके यहाँ, किसी के हाथ में अंगूठी है सोने की, किसी के हाथ में क्या सोने की अंगूठी, मनोज भाई के हाथ में। मनोज भाई ऐसे निकल जाएगी, कोई भी वो वाली वास्तु मास्तु वाली तो नहीं निकलेगी, तो दक्षिण से सब वाड़ी बढ़ जाएगी। हाँ, वो थोड़ा भारी। किसी की ऐसी अंगूठी हो जो निकल जाए, काका जी निकालो ना, तुम्हारे पास 2 हम नहीं चाहिए, आप तो बस जल्दी फटाफट निकल। ऐसी अंगूठी दिखाओ, ये काय की है, ऐसी दिखाओ, सोने की। पर बताओ प्योर सोने की अंगूठी बनती क्या,
बना सकता कोई कारीगर? नहीं बना सकता। याद रखना, चतुर काल के जो मुनिराज हैं वो प्योर सोने हैं, पंचम काल के मुनिराज वो थोड़े मिलावट के सोने हैं, पर अंगूठी तो सोने की है। उसी तरह मुनि मुनि है, मिलावट का हो चाहे प्योर हो, मुनि तो मुनि है। नमस्ते गुरुदेव। सपन शाह, सोला रोड, अहमदाबाद से। अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचलन के बारे में समझाए गुरुजी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है। अनंतानुबंधी कसाय जो होती है वो मिथ्या दृष्टि जीव को होती है, ठीक है ना। एक ऐसी कसाय, जैसे हमने सुमित को कोई बात बोल दी, सुमित को बुरा लग गया, कोई बात नहीं, मनुष्य का स्वभाव है बुरा लगना। हमारे पास मन है, ज्ञान है, कभी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। हमने राहुल को बोल दी, राहुल को बुरा लग गया, लग भी सकता है, कोई बात नहीं, गुरु है, कोई ऐसा नहीं। लेकिन इस बुरे को वो पकड़ के बैठा सालों तक, वर्षों तक, नहीं हम तो उनको बात ही नहीं करेंगे, उन्होंने हमसे ऐसा कर दिया था, इसको बोलते अनंतानुबंधी कसाय बांध के बैठना। ज्ञान में याद रह सकता है कि नहीं, अमुक व्यक्ति ने हमसे, मनोज भाई ने हमसे ऐसा बोल दिया, तो वो याद आ जाएगा, मनोज भाई का चेहरा दिखे। लेकिन जैसे ही याद आएगा वो क्या, छोड़ो, जो ऐसा सोच लेता छोड़ो, 1 साल बाद, 10 साल बाद कभी भी दिखे, छोड़ो, खत्म, वो दिन गए, वो बात गई। 6 महीने से ऊपर जो कसाय चले, क्रोध मान माया लोभ, वो अनंतानुबंधी, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी आती है? अपित्याख्यान। अपित्याख्यान की कसाय की सीमा है कि 6 महीने से 15 दिन। कितना? ये कसाय कैसी है कि 6 महीने के अंदर ही अंदर, 6 महीने से ऊपर नहीं होगा, जैसे 6 महीने पूरे होने वाले होंगे, और अगर कसाय चलती रही, मिच्छामी दुक्कड़म नहीं किया, माफ नहीं किया, तो अनंतानुबंधी बचा। 6 महीने के पहले माफ कर दिया तो पित्याख्यान, अपित्याख्यान। और 15 दिन तक चली, जो होती है वृत्तियों की, क्षुल्लकों को, एलक आरिकाओं की, क्षुल्लक आरिकाओं की नहीं, क्षुल्लक वृत्तियों की, पित्तमाधारियों की जो कसाय है, वो कसाय होती है 15 दिन की, वो पित्याख्यान। और संजलन कसाय होती है मुनियों की। कैसी? अरे किसी से चिल्ला भी दिया है, ठीक है, खत्म, चिल्ला दिया, कोई बात नहीं, उन्होंने हमें चिल्ला दिया, हमने उनको चिल्ला दिया, कभी कसाय के निमित्त से आगे तो, लेकिन भूल जाते, 48 मिनट में अंतर्मुहूर्त में खत्म हो जाती वो संजुलन। और इसको एग्जाम्पल ऐसे समझो, एक कसाय अनंतानुबंधी, पत्थर पे किसी ने हथौड़ी से निशान बना दिया, छेनी से, तो क्या होगा, कब तक चलेगा? बरसों। वैसे कई लोग बरसों तक चलाते। दूसरी कसाय को आचार्य महाराज ने कहा है मिट्टी पे कुछ लिख दिया तो क्या होगा? रहेगी, लंबे समय तक रहेगी, लेकिन कब तक? जब तक बारिश नहीं है। जैसे बारिश आई, मिट्टी फूली, खत्म। लेकिन बारिश जल्दी नहीं आती, पर इतना लंबा समय भी नहीं लेते। तीसरी, रेत पे, समुद्र के किनारे, नदी किनारे, रेत पे तुमने कुछ लिख दिया, थोड़ी देर चलेगी, फिर लहर आएगी और मिटा के चली जाएगी। और महाराज की कसाय कैसी होती है? संजुलन कसाय कैसी है? पानी पे लिखा, आगे लिखा और पीछे मिटता गया, इसको संजुलन कसाय बोलते हैं। ये सब विस्तार है, टेंशन है, हम पूरी पाठशाला ही चतुर्मास में पढ़ाते हैं। हमें मालूम है कि तुम बहुत बड़े धर्मात्मा हो, पर एक समस्या है कि तुम्हारा धर्म जहां से शुरू होता है ना, वहां हमारा खत्म हो जाता है। नमस्ते गुरुदेव। जसवंत भाई, नवरंगपुरा, अहमदाबाद से। उसका जिज्ञासा है कि महाराज मंदिर में जाके पहले दर्शन करना चाहिए कि प्रदक्षिणा करना चाहिए? प्रदक्षिणा। मंदिर में जाके सबसे पहले प्रदक्षिणा देना। आप देखो, अपन पढ़ते ना पंचकणक आदि में, ऐरावत हाथी पे स्वधर्म आया, आके उसने पहले अयोध्या की प्रदक्षिणा दी। दान चिंतामणि नाम का ग्रंथ, उसमें भी ऐसा वर्णन आया। तो सबसे पहले भगवान की प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा का मतलब क्या होता है? शादी में हम फेरे दे रहे, वो उसका मतलब क्या है? हम तुम्हें अपना मान रहे हैं, तुम्हें, तुम्हारे प्रति हम अपना सर्वस्व निछावर कर रहे हैं। केवल 7 फेरे में एक दूसरे के प्रति निछावर हो जाते। तो इसी तरह भगवान के पास आओ तो उनको पहले विनय करना है, कुछ करना, तो उनको महसूस तो कराओ कि हम तुम्हारे हैं। तो महसूस कराने की क्रिया का नाम है परिक्रमा, प्रदक्षिणा। तो पहले प्रदक्षिणा देना चाहिए, उसके बाद भगवान के पास खड़े हो, और खड़े होकर पहले भगवान को निहारो। अब सीधे किसी व्यक्ति से जाओ, हाय करो, तो पहले देखते हैं, उसको मुस्कुराओ, थोड़ी स्माइल दो, तो सेटिंग बनती ना। फिर वो हाथ उठाता, फिर अपन हाथ उठाते, उसी तरह आप उनको देखो। फिर उसके बाद उनको बढ़िया गवासन लगाओ। गवासन लगाने के बाद ऐसे लंबे हाथ करो जमीन पे, और इन हाथ के बीच में जैसे लंबे करोगे ना, तो इसके बीच में अपना सिर जमीन पे लगना चाहिए। और उसके बाद जब जमीन पे सिर लगे, उसके बाद बढ़िया 9 बार नमोकार पढ़ने के बाद फिर उठो, और उठने के बाद भगवान से विनय करो कि 3 लोक में जितने देवादि देव भगवान हैं, उन सबको मैंने अभी तक जितने भाव लिए, उन
जीवन में जितने भाव किए, जितने भाव लिए और उनमें जितने भाव किए, एक सेकंड में व्यक्ति कितने भाव कर लेता गिनती नहीं है। तो याद रखना, जितने भाव किए उन एक एक भाव की तरफ से आपको अनंत कोटि कोटि बार मेरा नमस्कार। एक बार में पुण्य का भंडार भर जाएगा, खाली नहीं जाओगे। और उसके बाद फिर अपना वही चालू कर लो तुम अपनी, उदक चंदन तन जय जय नाथ परम गुरु होए, ताती रोटी वासी ना होए, बस। और फिर वापस आ जाओ।